हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा। गाइस, यहाँ पे लास्ट डे है तो क्या डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 27 फैब को ओपन हुआ था, 29 फैब को क्लोज किया जा रहा है आज के दिन। 429 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 329 करोड़ का फ्रेश इशू 2.32 करोड़ शेयर्स का इशू करके किया जा रहा है, और 100 करोड़ का ऑफर फॉर शेयर 70 लाख शेयर्स का इशू कर रही है। और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 मार्च का। 5 मार्च को लिस्टिंग डेट रखा गया। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। प्राइस बैंड 135 टू 142 रुपीज़ पर शेयर की रखी गई है। 100 शेयर्स की लॉट साइज। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड, यूनिस्टोन कैपिटल और सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज इसके लीड मैनेजर, और लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 93.28% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 178.05 करोड़ का फंड रेज किया गया है। और अगर हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन का गाइस, तो 2 दिन में क्यूआईबी से 5.13 टाइम्स का, एचएनआई से 56.73 टाइम्स का, रिटेल से 68.35 टाइम्स का। गाइस, यहाँ पे क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। 2 दिन में कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, टोटल 30.7 टाइम्स का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग जीएमपी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रही है, क्योंकि गाइस जितना इसका प्राइस बैंड है उससे ज़्यादा इसकी जीएमपी चल रही है 165 रुपीज़ पर, और 307 पे लिस्टिंग होने के चांसेस है, और 116% की लिस्टिंग मिल रही है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और अदर रिलेटेड सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज है, बिजनेस करती है। 2 बिजनेस वर्टिकल्स है, जिसमें फर्स्ट है पावर सिस्टम्स और सेकेंड है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस। और पावर सिस्टम्स की बात करें तो कंपनी इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस में कंपनी जो 61,000 एसी और डीसी चार्जर्स को इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में डिप्लॉय कर चुका है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस के अंडर, जो कि इसमें जो है कि ये जो मतलब जो डिज़ाइन किया गया है इसके ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस का, ये हार्श इन्वायरमेंटल और इलेक्ट्रिकल कंडीशंस के मद्देनजर रखते हुए मतलब डिज़ाइन किया गया है। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग ये कंपनी जो फर्स्ट बन चुका है इंडिया की ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी बन चुका है जो कि एंटर किया है इसमें। और ईवी चार्जिंग बिजनेस में अगर बात करेंगे तो ये ऑपरेट कर रही है, जो कि कंपनी दोनों तरह का स्लो चार्जिंग सॉल्यूशन, जो कि प्राइमरी एसी चार्जर्स रेसिडेंशियल यूज के लिए, और फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन, जो कि डीसी चार्जर्स बिजनेस और पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क्स के लिए सिटीज़ और हाईवेज में जो है सो प्रोवाइड कर रही है। दोनों तरह की चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और कस्टमर बेस की बात करेंगे तो कंपनी का अगर कस्टमर बेस की देखिएगा तो इसमें इंक्लूड एस्टैब्लिश्ड ऑटोमोटिव ओईएम, जो कि पैसेंजर कार्स और ईवी बसेस का जो ऑटोमोटिव मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो सभी इसके कस्टमर्स है। चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स और फ्लीट एग्रीगेटर्स। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग कंपनी जो 61,000 से भी ज़्यादा मतलब कि ईवी चार्जर्स जो है इंस्टॉल कर चुका है इंडिया के 400 लोकेशंस में। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग लगभग 4,70,810 ली आयन बैटरीज जो है डिप्लॉय किया है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर्स में एप्लीकेशन के लिए, जो कि इक्वालेंट है 2.1 GWh के स्टोरेज कैपेसिटी का इक्वालेंट है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आईएसओ सर्टिफाई किया गया है। और अगर हम बात करेंगे कंपनी जो है सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग ईवी चार्जर्स जो है अराउंड 70 कस्टमर्स को सप्लाई कर चुका है, जिसमें से इंक्लूड है 15 ऑटोमोटिव ओईएम्स और 32 नेशनल एंड रीजनल सीपीओज और 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग ही 1190 एम्प्लॉयज के इंडिया में काम कर रही है, जिसमें से 443 जो है कॉन्ट्रैक्चुअल और 732 एम्प्लॉयज जो है सो टेक्निकल क्वालिफाइड है, जिसमें से 438 मतलब जो टेक्निकल क्वालिफाइड है इसमें से 438 डिप्लोमा होल्डिंग डिग्री है और 294 इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर है। और इसके सब्सिडरी में 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रही है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 21 में 524 करोड़ का रेवेन्यू, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 848.9 करोड़ का रेवेन्यू, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 723.4 करोड़ का रेवेन्यू, 6.3 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ 24 में 467.2 करोड़ का रेवेन्यू, 27.4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का टॉप लाइन में 23 में डाउन देखने को मिला है, और इसमें डाउन होने का सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी का जो बैटरी रिलेटेड बिजनेस है इसको अलग कर दिया गया, कंपनी से अलग कर दिया गया है, और इसी कारण से कंपनी का रेवेन्यू में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज किया। और गाइस, इसका अलग करने का मतलब है कि कंपनी अब जो बैटरी रिलेटेड बिजनेस है अब इसका अलग बिजनेस करेगी, इसलिए गाइस कंपनी का रेवेन्यू में डाउन है। लेकिन 24 में वापस से कंपनी रिकवर किया, यहाँ पे देख सकते हो। तो कंपनी का जो फिनेंशियल है अच्छी खासी इसकी फिनेंशियल देखने को मिल रही है। और रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी जो है मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए कुछ ही कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है,
प्लस रॉ मटेरियल्स के सप्लाई के लिए ग्लोबल सप्लायर्स पर रिलाइज कर रही है और हाईली डिपेंडेंट है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स से ऑपरेशंस पर, और मतलब कि पास्ट में लॉसेस, ऑपरेटिंग लॉसेस वगैरह रिकॉर्ड कर चुका है। यहाँ पे कंपनी जो सो इंटरनेशनल रिस्क और ऑपरेशन रिस्क का एक्सपोज होने का खतरा हो सकता है। नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं गाइस 23 में नेगेटिव कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, जो कि एक नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस कि तेलंगाना में एक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो है सो मतलब कि प्रोडक्शन और असेंबली लाइंस का सेटअप करने के लिए पार्ट फिनांसिंग करना चाहती है, लोन से उसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, पार्ट फंडिंग, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। तो ओवरऑल कंपनी जो है पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट मूवर कंपनी बन चुका है, और EV चार्जिंग सेगमेंट में कंपनी जो है इंडिया में 60% मार्केट शेयर कवर कर रही है। और इसका ये मतलब, और गाइस इसका ये मतलब कंपनी जो मेजर कंपनी है इस सेगमेंट में इंडिया में, और जो कि सप्लाई करता है। और EV मतलब कि कंपनी जो कन्वेंशनल फ्यूल से जो इस तरह से EV व्हीकल्स जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर मतलब कि शिफ्ट किया जा रहा है, तो इस कंपनी एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट मूवर कंपनी और इसका 60% मार्केट शेयर है EV चार्जिंग सेगमेंट में। और कंपनी जो है 23 में थोड़ा सा डाउन था, और जैसे मैंने बताया रेवेन्यू में डाउन था, बैटरी रिलेटेड बिजनेस को अलग कर दिया गया इसके कारण, लेकिन 24 के एनुअलाइज अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। और इस तरह से मतलब कि टाइम अपॉर्चुनिटी राइज कर रही है, इसको कंसीडर करें, और टाइमली एक्सपेंशन प्लान जो कंपनी लेके आया है इसके अकॉर्डिंग आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहा है, डबल से भी ज़्यादा लिस्टिंग मिल जाएगा, तो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पेरेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।